रक्तदान सेवा संस्थान रोहतक यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं बहादुरगढ़ में आज इंडिपेंडेंस डे पर कौन सी संस्था साथ फाउंडेशन द्वारा लगाया गया पहला रक्तदान शिविर। ये हमारे युवा साथी हैं जिन्होंने पहली बार रक्तदान शिविर लगाया है और पहली बार में सेंचुरी मार दी है। इनको बहुत बहुत बधाई। और हमारे बीच रोहतक से दिल्ली से मिशन जन जागृति के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर भाटिया जी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, बताएं आज के कैंप में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, हमारे युवा साथियों ने कैसा काम किया, आप इनको और गाइडेंस करो ताकि अगली बारी और अच्छे से निकल के आए। और कितने यूनिट कलेक्ट हो गए हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। सबसे पहले तो मैं साथ फाउंडेशन बहादुरगढ़ और रक्तदाता फाउंडेशन रोहतक, जिन दोनों ने मिलकर जो ये बहुत ही खूबसूरत, मेरा ख्याल मैं जिंदगी में हजारों कैंप लगा चुका हूं, अगर इस कैंप को मैं उस कैटेगरी में रखूं तो जो टॉप मोस्ट के 10, 15, 20 कैंप आएंगे उसमें से आज का एक कैंप आपका सक्सेसफुल कैंप गिना जाएगा। मेरी उम्र तकरीबन 70 साल की होने वाली है। मैं भारत देश के सभी नेताओं से, पॉलिटिशियन से, बिजनेस कम्युनिटी से, भाइयों से, बहनों से, सबसे एक दरखास्त करना चाहता हूं कि अब वो वक्त आ गया है कि हम आराम से अपने अपने बेडरूम्स में बिस्तरों के ऊपर सोएं और सारे के सारी चीज भारत माता को इन बच्चों के हाथ में संभाल दें। अगर पहले ही कैंप में इन यंग बच्चों ने इतना जबरदस्त अरेंजमेंट किया और इतना खूबसूरत कैंप किया, पिछले तकरीबन 42-43 साल से मैं ब्लड डोनेशन मोटिवेशन में रहा। ब्लड बैंक्स बनाए मैंने, 80 से ज़्यादा ब्लड बैंक्स हिंदुस्तान के बना चुका हूं। किसी बड़े ब्लड बैंक का नाम लीजिए, वहां कहीं ना कहीं मैंने अपनी सेवाएं दी हैं और वहां उनको बनाया है। पर आज का ये जो आयोजन हुआ, सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफी मांगता हूं कि किसी न किसी वजह से कोई ना कोई ऐसा अड़ंगा अड़ता रहा कि मैं टाइम से नहीं पहुंच सका। अदरवाइज पंकज जी को पता है कि मेरी पंक्चुअलिटी सूरज की घड़ी के मुताबिक चलती है। तो पर आज कोई ऐसी वजह एक के बाद एक होती रही कि मैं बहुत माफी मांग रहा हूं। इसलिए 103 यूनिट ऑलरेडी हो चुके थे जब हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अभी भी मुझे पता लगा है कि कई डोनर्स अभी भी लाइन में खड़े हैं। तो बेटा ये बहुत बहुत शाबाश आपको, आपकी टीम को और सब बहादुरगढ़ के। मेरे साथ पहले पता नहीं कितने सालों से हम लोग कैंप्स करते रहे हैं। इट्स ए ग्रेट डे और मैं इन सब बड़े बुजुर्गों को जिनकी आपने फोटोज लगवाई हुई है धर्मशाला में, इन सब को मैं भी नतमस्तक होता हूं और आप सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि जिंदगी का यूं जुबां पे नाम आना चाहिए, जिंदगी का यूं जुबां पे नाम आना चाहिए, आदमी को आदमी के काम आना चाहिए। कतरा कतरा खून की जो दे रहे हैं नौजवान, कतरा कतरा हर बूंद जो है, कतरा कतरा खून की जो दे रहे हैं नौजवान, लम्हा लम्हा जिंदगी वो दे रहे हैं कौम को। पता नहीं बेटे आपके दिए इस खून से, हर खून जो हमने आज इकट्ठा किया है उसके अलग अलग 3 कंपोनेंट्स बनाए जाएंगे। रेड सेल बनाए जाएंगे, प्लाज्मा बनाया जाएगा, प्लेटलेट बनाया जाएगा। और अगर आपने 103 यूनिट अभी तक डोनेट हो चुके हैं तो इसका मतलब है कम से कम 309 पेशेंट्स की आपने हेल्प कर दी अभी तक। किसकी भाई, किसकी बहन, किसकी बेटी, किसकी बहू, किसका माँ, किसकी बाप, दादा दादी, किसको आपके इस नोबल काम से बचाए। अभी मुझे बाहर बात कर रहे थे, मैंने कि जी हमने अन्नदान करने की सोची थी, भंडारा लगाना था, पर पंकज जी ने, हमारे भीष्म पितामह बड़े भाई साहब मधुकांत जी, जिनका कोई देना दे ही नहीं सकता दुनिया में, इतने कर्मठ, और अपने हार्ट सर्जरी के बाद भी 1 महीने के बाद वो उठ के कैंपों में आना शुरू हो गए कैंप लगाने। हैट्स ऑफ टू दैट ग्रेट मैन, हैट्स ऑफ टू दैट ग्रेट मैन। और बिल्कुल, तो
तो मुझे इन्होंने बच्चे ने जब बात की कि जी अंकल कोविड से पहले मेरे बेटा हुआ था और हमने ये डिसाइड किया था फैमिली ने कि हम एक भंडारा करेंगे। तो मैंने इसे कहा बेटा अन्नदान से बड़ा वस्त्रदान या अन्नदान, शिक्षादान, गौदान, कन्यादान, और ये हमारे वेदों ग्रंथों में कहा गया है कि जिन कर्मन ने कन्यादान दिए फिर और कोई दान दियो न दियो। जिसने कन्या का दान कर दिया उसके बाद उसको कोई दान करने की जरूरत नहीं है। पर रक्तदान की जो महिमा है, अगर आपने रक्तदान किया है तो मैं गारंटी से कहता हूं आप अपने लोक परलोक दोनों सुधार रहे हो। रक्तदान से ऊपर कोई दान नहीं है, क्योंकि ये देह दान, देह का एक हिस्सा है जो आप दे रहे हो, दधीची दान है जो आप कर रहे हो। और न जाने, और आप अपनी जिंदगी में 18 साल से 65 साल अगर हर तीसरे महीने ब्लड डोनेट करते हो तो आप 47 साल में 188 बार अपना रक्तदान कर सकते हो। और उसके हर रक्तदान से अगर 3 लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है तो आप तकरीबन 546 जिंदगियों को अपने खून से बचा सकते हो। और सबसे बड़ा फायदा खूनदान का ये है कि रेगुलर रक्तदान करने वाले को खुद हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता, हार्ट अटैक नहीं होता, शुगर नहीं होती, कैंसर नहीं होता। मैं एज ए मेडिकल एक्सपर्ट साइन करके देता हूँ। तो मैं बहादुरगढ़ के इतने प्यारे जगह मीन्स यहाँ, तो बहादुरगढ़ में तो मैं ये कहूँगा कि इट इज ए ओएसिस ऑफ ब्लड डोनेशन, कि ये सागर है, समुद्र है यहाँ ब्लड डोनेशन। कितनी संस्थाएं आती हैं, कितने लोग आते हैं, रेड क्रॉस है, पीजीआई रोहतक है, दिल्ली से सारे ब्लड बैंक हैं। बहादुरगढ़ को कैंप को होता है तो सब भागते हैं कि चलो चले वहाँ कैंप, उनको पता है कि बड़ा अच्छा कैंप होना है। तो मैं आप सबका दिल से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आप सबको एश्योर करना चाहता हूँ कि ये मिशन जन जागृति ब्लड बैंक आपका ब्लड बैंक है। जब तक मिशन जन जागृति ब्लड बैंक में ब्लड है, आपको किसी की हेल्प करने की जरूरत है तो मैं आपसे पीछे नहीं हटूंगा, आपके साथ मिलकर चलूंगा। कुछ डिफिकल्टीज हैं जो हम बैठ के सॉर्ट आउट करेंगे और उन चीजों को भी सेटल करेंगे, क्योंकि जब पब्लिक और स्पेशली यूथ जब किसी काम को सेट करने के लिए अपने उतारू हो जाता है तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो उस काम को सेट ना करे। और मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम है, बहुत बड़ा ड्रीम है कि बहादुरगढ़ में मैं बहुत सालों से एक ब्लड बैंक बनाना चाहता हूँ। जे हॉस्पिटल में मेरी बात हुई है, वो अपनी जगह तैयार कर रहे हैं। आप सबके सहयोग से, आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है कि आने वाले थोड़े टाइम में एक आपका ब्लड बैंक यहाँ बन जाए। आप उसको मिलके चलाओ, मिलके चलाओ उसको। इन शब्दों के साथ में मुकेश जी भी मेरा बेटा आ गया, जिसने पता नहीं इस बच्चे को भी मैं कितनी दुआएं दूं, कितना आशीर्वाद दूं और कितना थैंक्स करूं बेटा। आप सबका, पंकज जी का, नीरज जी का, आप सबका जितना आपने सहयोग दिया और पता नहीं कितने दिनों से आप इस मुहिम में लगे हुए हो। मुझे तकरीबन 1 महीना हो गया। उस वक्त भाई साहब मधुकांत जी ने, अनूप जी ने फ़ोन किया था कि डॉक्टर साहब बहादुरगढ़ में 16 को एक कैंप करना है, अपनी डेट बुक कर लीजिए। मैं कहा ठीक है भाई साहब, दिल पे लिख लिया आपका तो आदेश। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं 2 शब्द चाहूँगा।